नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर और कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से जो कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन है उनको रीड किया जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं ऑप्शन राइटिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे ऑप्शन राइटिंग करनी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर मुझे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक फाइंड आउट करने की कैसे मैं उसमें ऑप्शन राइटिंग कर सकता हूं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गाइड करूंगा कि किस तरीके से मैं वेरियस टूल्स को देखता हूं और उनके मुताबिक किस तरीके से इसमें अपॉर्चुनिटी आती है, मैं वो आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टेप जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, काफी फ्रूटफुल रहेगा ये सेशन, आप इसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहां पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शन राइटिंग टाइटल में यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन राइटिंग। ठीक है, अभी जो ऑप्शन राइटिंग का कंसेप्ट हम सबको पता है। ऑप्शन राइटिंग का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो कि बायस का डिसएडवांटेज है, यहाँ पर क्या होता है आपका टाइम डिके। ये हम सबको पता है कि टाइम डिके एक कंसेप्ट है, जिसके वजह से जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हैं। मतलब आप ये देखिए कि अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को, चाहे वो एटीएम का हो या आईटीएम का हो, अगर आपने मॉर्निंग में उसको बाय किया हो, लेट्स जस्ट से अराउंड 9:30 अगर आपने उसको बाय किया हो, और उसका जो प्रीमियम का प्राइस है मान लीजिए 200 रुपए हो, ठीक है, और बाजार जो है अगर इस तरीके से घूम के मान लीजिए अगर जो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक है, जो भी स्ट्राइक का वो प्रीमियम है, अगर वो स्ट्राइक के आसपास ऊपर या नीचे कहीं पर भी रहता है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो 200 का जो प्रीमियम है ये सेम नहीं रहता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं कि यहां पर मान लीजिए कि आपने 23,500 का निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय किया और लेट जस्ट से उसका जो प्रीमियम है वो है 150 रुपीज। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका प्रीमियम है 150 रुपए। तो 150 रुपए के 150 रुपए के हिसाब से आप देखोगे कि इसका जो कैपिटल है, ठीक है, जो मेरा कैपिटल यहाँ पर कितना लग सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए कि 10-11 हजार मेरा लग जाएगा। राइट, तो अगर यहाँ पर मेरा कुछ 11,000 समथिंग मेरा कैपिटल यहाँ पर लगता है। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि जो 150 का जो इसका प्रीमियम का प्राइस है, अगर मार्केट 23,500 से शुरू हुआ, मान लीजिए कि ये इसका मॉर्निंग में लेवल था, ठीक है, अराउंड 9:30, और अगर ये यहाँ से बढ़ के वापस से यहाँ पर जाता है 23,600 या 23,700 ऐसा जाता है, फिर गिर के थोड़ा सा 550 पर आता है, फिर से थोड़ा सा बढ़ के ऊपर मान लीजिए 800 भी जाता है, लेकिन फिर से गिर के यहाँ पर 550 या फिर मान लीजिए कि 540 इसके आसपास भी आ जाता है। ठीक है, आसपास आ जाता है, या फिर जो मेरा प्रीमियम जो मेरा प्राइस है उसके आसपास आता है। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज नोट करेंगे, ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि आपका जो प्रीमियम यहाँ पे जो 150 रुपए था वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो 6 घंटे का टाइम लैप्स हुआ है इसमें थीटा डी के बहुत तेजी से काम करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसी के आसपास हो जाता है, भले वो आईटीएम भी रहता है, फिर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम डीके होता है, जिसकी वजह से उसका प्रीमियम वहां पर आपको काफी कम मिलता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, चाहे हम इसमें इंडेक्स ले रहे हैं, अगर उसका मैंने इस तरीके से प्रीमियम को मैंने बाय किया, तो किस तरीके से डिफरेंसेस आ जाता है। ऑलराइट, अभी यहाँ पर चलिए हम आगे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो कि इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा प्रीमियम थोड़ा हाई चाहिए। ठीक है, प्रीमियम थोड़ा हाई चाहिए, जिसके वजह से जब मैं सेलिंग करूँ तो मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, या फिर मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर जो भी उसका प्रीमियम अवेलेबल रहेगा अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे उसमें अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो राइटिंग के पहले सबसे पहला स्टेप मैं कहूँगा, अगर मुझे जब भी राइटिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप मुझे आईवी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि आईवी ही एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करेगी कि आपको आज प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईवी। ठीक है, तो अगर मैं आईवी की मैं बात करूं तो आईवी में देखिए आपको क्या दिखेगा
कि ये मान लीजिए कि इसका ऑन एन एवरेज लास्ट कुछ मैं कहूँगा कि 20 दिन से, या फिर मैं कहूँगा कि मान लीजिए 6 महीने से ये इसका एक एवरेज आईवी रहा है, ठीक है, जो भी आईवी मान लीजिए यहाँ पर 20 है, और ये मैक्सिमम आईवी यहाँ पर मान लीजिए 30-35 पहुंचा हुआ है। लो आईवी आप मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है, अराउंड 10 पकड़ लीजिए इसको, ठीक है, कि 10 का सबसे लोवेस्ट आईवी है और 35 का सबसे हाई आईवी है। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि वो आईवी किधर है, वो आईवी 20 पर है, या 20 से नीचे 10 के आसपास है, या 35 के आसपास है। क्योंकि अगर आईवी इस तरीके से मूव कर रहा है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर आईवी इसके आसपास है तो मतलब मुझे यहाँ पर स्ट्रैंगल करना पड़ेगा, क्योंकि आईवी क्या होता है आपको ये तो जरूर बताएगा कि आपको सेलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और जब यहाँ पर बीच में यहाँ पर रहता है, मैं कहूँगा कि यह हाई के काफी नीचे, तो यहाँ पर देखूंगा कि मुझे स्ट्रैडल ही ज्यादा काम आएगा। स्ट्रैडल अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इंट्राडे के लिए मैं ज्यादा करूंगा। स्ट्रैडल को कैरी फॉरवर्ड करना काफी रिस्की होता है, ठीक है, और अगर आईवी काफी गिर गया है यहाँ पर नीचे है तो तब भी मैं वहां पर स्ट्रैडल ही करूंगा, ठीक है। अभी मुझे कई बार इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है, तो अगर मैं कुछ दिनों के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो उसके लिए कौन सी बेटर स्ट्रैटेजी है, उसके लिए स्ट्रैंगल ही होगी, ठीक है। अब जब मैं स्ट्रैंगल चुन रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे आईवी ज्यादा चाहिए, मतलब मुझे इस रेंज में चाहिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रैक में जाएंगे, हम यहाँ पर एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पर आप आईवी देख सकते हो, यहाँ पर आईवी चार्ट मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आईवी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर जो ग्रीन लाइन है ये आपका जो मैक्सिमम आईवी, जैसे यहाँ पर ग्लेनमार्क एक स्टॉक लगा हुआ है, इसका मैक्सिमम आईवी यहाँ पर था 60, लोवेस्ट आईवी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15 था, और यहाँ पर ऑन एन एवरेज मीडियन आईवी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला जो ग्राफ है ये ऑन एन एवरेज मीडियन आईवी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर इसके आसपास रहता है तो मुझे स्ट्रैडल उसमें करना चाहिए। अभी आप देख सकते हो ये ऊपर है, जो येलो वाला करंट आईवी है, आज का डेट है 13 फेब, देख सकते हो 43 यहाँ पर आईवी दिया गया। अब यहीं पर अगर मैंने निफ्टी को मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, निफ्टी, ठीक है, तो निफ्टी को हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए निफ्टी का मैक्सिमम आईवी पहुंचा था 30, ठीक है, लो आईवी उसका 9.68, ऑलराइट। तो मतलब कि लो आईवी के आसपास रहेगा तो मुझे ज्यादातर वहां पर स्ट्रैडल करना होगा फॉर इंट्राडे पर्पस। मैं स्ट्रैंगल कर सकता हूँ कैरी फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड के लिए जब भी आप कर रहे हो तो स्ट्रैंगल ही करिए, लेकिन फिलहाल निफ्टी में मुझे जब स्ट्रैंगल मुझे करना पड़ेगा तो मुझे उसको थोड़ा हेज करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर हाई आईवी रहेगा तो तब आप स्ट्रैंगल करिए, क्योंकि हाई आईवी में जब आप स्ट्रैंगल करने जाते हो तो आपका प्रीमियम बहुत अच्छा मिलता है, डबल के भाव में मिलता है। मतलब कि अगर वहां पर प्रीमियम जो निफ्टी का है मान लीजिए 20 रुपया हो सकता है, तो हो सकता है कि वो आपको 35-40 रुपये वहां पर मिले, ठीक है, जब भी आईवी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि स्ट्रैंगल जो है वो काफी फेवरेबल होता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रैंगल अपनाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आईवी देखा, ठीक है। अभी मैं हर एक स्टॉक को यहाँ पर ढूंढ नहीं सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉक स्कैनिंग की बात कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वॉल ग्रिड में जाते हैं, ठीक है, और वॉल ग्रिड मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन हमारा दिखेगा। यहाँ पर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी पीरियड 20 है और लुक बैक पीरियड मैंने यहाँ पर 250 लिया है। मान लीजिए इसको आप अगर कम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 180 भी कर सकते हो, ठीक है, कि मैं लास्ट के 6 मंथ्स का देख रहा हूँ, ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करोगे, फिल्टर आपको करना है फिल्टर बाय आईवी ग्रेटर देन एचवी, मतलब जो 20 दिन का हिस्टोरिकल पीरियड है, जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी है, उसके मुकाबले में अभी का जो आईवी है वो ज्यादा होना चाहिए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सॉर्ट बाय, ठीक है, सॉर्ट बाय मैं यहाँ पर आईवीपी लूंगा, ठीक है। अभी मैंने आईवीपी क्यों लिया, तो देखिए जो आईवीपी है प्राइस परसेंटेज, जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंट टाइम, मतलब इसने क्या किया कि पिछले जो 180 डेज है, ठीक है, उसमें जो हाई आईवी जो यहाँ पर था, ठीक है, उसके मैक्सिमम टाइम वहां पर नीचे था, ठीक है, और मैं कहूंगा कि पूरा वो एवरेज लेता है, ठीक है। तो जहां पर आईवीपी बहुत ज्यादा रहता है, 90s 80s में रहता है, तो मतलब वो अपने आईवी के बहुत पास में, जो मतलब हाई आईवी है उसके बहुत पास में, तो सेलिंग और भी लिक्विडेटिव हो जाती है। ये बात मैं कह रहा हूँ स्ट्रैंगल के लिए, ठीक है। स्ट्रैडल के लिए मैं आपको स्ट्रैडल चार्ट पे दिखाऊंगा कि स्ट्रैडल किस तरीके से फायदा हो सकता है। स्ट्रैडल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे स्ट्रैंगल करना है तो मैं इस तरीके से स्टेप अपनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो है यहाँ पर ग्लेनमार्क, यूबीएल, मदरसन यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी अभी मैंने आपको ग्लेनमार्क का भी दिखाया था आईवी चार्ट, जिसमें आपने देखा था
की आईवी काफी ऊपर थी, मतलब कि जो हाई आईवी था उसके पास में था। तो यहाँ पर हम दोबारा आईवी चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पर ग्लेनमार्क को लगाते हैं। ठीक है, ग्लेनमार्क को हमने लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ग्लेनमार्क ये 60 है, ये 15, अभी देख सकते हो 42, बहुत हाई आईवी। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे इसमें सेल करना है, मुझे स्ट्रैंगल बनाना है, मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे जोन चाहिए। जाहिर सी बात है मैं कहीं पर भी जाके कोई भी कुछ भी सेल नहीं कर सकता हूँ। अभी जो जोन है या तो आप ओपन इंटर से पता कर सकते हो, या तो आप जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑप्शन राइटर आप उसको यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जो ऑप्शन राइटिंग है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, जस्ट मिनट, टूल्स में ऑप्शन राइटर, जी हाँ। तो यहाँ पर ऑप्शन राइटर आप देख सकते हो कौन सा आपका इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, आप एक्सपायरी सेलेक्ट कीजिए। अभी ऑब्वियसली जो स्टॉक है तो मंथली एक्सपायरी होगा। यहाँ डेज देख सकते हो, ये बता रहा है कि कितना दिन एक्सपायरी में है। अभी यहाँ पर 14 डेज एक्सपायरी में है, तो आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, रेंज इंडिकेटर आप देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बॉलिंजर है, जेड स्कोर है, स्ट्रैडल रेंज, आईवी रेंज, ये सब यहाँ पर दिया गया है। बेस्ट इसके लिए कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आप बाकी यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो, अगर उसमें आपको अच्छा रेंज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें ग्लेनमार्क का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ग्लेनमार्क का इसमें रेंज दिया गया है। अभी यहाँ पर जब मैंने 0 सेलेक्ट किया है तो ये मुझे आज का रेंज दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैंने आज का रेंज में देखता हूं तो मेरा अपर रेंज कितना है 1486 एंड लोअर रेंज कितना है 1388। करेक्ट, ये दो रेंज है, तो मैं इस रेंज के बीच में मैं सेल कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो अगर मैं आज इसमें सेल करने जा रहा हूँ 1486, तो मान लीजिए मैंने अपर लेवल मैंने ले लिया 1460, लोअर 1388 है, तो 1390 या फिर 1400 का मैं कॉल पुट ले सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ग्लेनमार्क का हम ले लेते हैं। तो 1460 का कॉल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है स्ट्रैंगल, एंड 1400 का पुश स्ट्राइक मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हो मॉर्निंग से आज 13 है। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे सेलिंग कैसे करना होगा वो देखिए। अभी मैं देख सकता हूँ कि चार्ट भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से मूव कर रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ से आईवी जो हमारा जो हमारा ये स्प्रेड है, यहाँ से कई बार यहाँ पर नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत अच्छा है, क्योंकि हाई यहाँ पर मुझे प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलिंग कर सकता हूँ। तो 79 दिख रहा है मुझे, और अभी आप देख सकते हो 69 यहाँ पर इसका स्प्रेड बना हुआ है। ठीक है, पूरा इंट्राडे पर्पज से आप देख सकते हो कि पूरा 10 पॉइंट्स इसने मुझे दिया हुआ। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रैंगल बनाया है ये। ठीक है, स्ट्रैंगल में आप देख सकते हो कि पूरा 10 पॉइंट्स दिया हुआ है, और इसका जो लॉट साइज है वो 3 to 5, तो मतलब कि 10 पॉइंट्स भी अगर मुझे मिला तो मुझे 3200 मुझे मिल चुके हैं। और ग्लेनमार्क का मेरे ख्याल से अगर हम ऑप्शन सेलिंग करने जाएंगे तो लगभग कुछ 80-90 हज़ार ऐसा लगता है एक लॉट में। ठीक है, तो दोनों अगर हम सेल करते हो तो मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आपके पास लग रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि मोर देन 1% का रिटर्न इसने दिया है। दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादातर लोग उतना ही टारगेट करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। अभी इसमें वॉल ग्रिड में जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फिल्टर किया था, ठीक है, फिल्टर बाय, तो यहाँ पर इस तरीके से फिल्टर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आईवी जहाँ पर बहुत नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन सब का देख सकते हो आईवी काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, जैसे बैंक इंडिया, भारतीय एयरटेल है, मारुति है, इन सब में देख सकते हो कि आईवी काफ़ी यहाँ पर नीचे है। अभी इसमें कितना नीचे है हमें उसमें चार्ट में देखना पड़ेगा। तो जैसे भारतीय एयरटेल है, तो लेट्स जस्ट चेक भारतीय एयरटेल का आईवी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईवी इनका नीचे है। ठीक है, जो एवरेज ऑन एन एवरेज जहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव करता था उसके काफ़ी नीचे है। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं भारतीय एयरटेल का रेंज चेक करने। ठीक है, अभी जैसे ग्लेनमार्क का एक बार मैं आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ग्लेनमार्क का अगर मान लीजिए आप इसको एक हफ्ते ऐसा इसके लिए अगर इसको होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो 5 दिन मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसमें रेंज आपका चेंज हो जाएगा। तो 1534 का अपर रेंज है, 1345 का लोअर रेंज है। तो ये जो रेंज है इसके बीच में अगर आप सेलिंग करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो सेम चीज आप अपनाइए, आप उसमें देख सकते हो कि 1345 तो 1360 आप पकड़ सकते हो, या थोड़ा सा ऊपर जहां पर आपको प्रीमियम अच्छा मिल जाए। और 1534 का कॉल है, तो वहां पर आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए 1500 पे, तो ये रेंज आपके लिए अच्छा रहेगा। इस रेंज में आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं भारतीय एयरटेल का। राइट, तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल का रेंज यहाँ पर मुझे दिखेगा। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि भारतीय एयरटेल का रेंज है। अब यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ पर थोड़ा रेड दिया हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, लेकिन रिस्की है,
अगर हम लेना चाहते हो तो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आईवी, ठीक है। रिस्क है तो इंट्राडे के लिए मुझे इसे कंसिडर करना पड़ेगा। मैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं ले सकता हूँ बिकॉज यहाँ पर रेड सिग्नल दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं इसको सेल करता हूँ आज, तो ये 1756 और 1696 का इसका रेंज है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके भारतीय एयरटेल को मैं ऐड करता हूँ, भारतीय एयरटेल, और इसको हम स्ट्रैडल करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो स्ट्रैडल में काफी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। अभी उसमें हमने तो रेंज देखा, करेक्ट, रेंज देखा, वहां पर रेड सिग्नल भी दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि आईवी बहुत नीचे गया था, हमने आईवी के ऊपर ज्यादा दबाव दिया, आईवी के भरोसे ज्यादा किया, इसलिए मैंने कहा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में देखिए अगर ये 930, ये देखिए 48, यहाँ पर हाई भी किया था 49। अगर मैं इसके आसपास भी मैं यहाँ पर सेलिंग करता हूँ, राइट नाउ ये 44 रुपीज चल रहा है, ठीक है। भारतीय एयरटेल 44 चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि 4-5 रुपए का डिफरेंस मुझे मिला हुआ है, और इसका जो लॉट साइज है वो है 4750। तो इसमें भी अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो भी आप देखोगे 2-2,500-3,000 के आसपास मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल कर सकते हो आईवी को यूज करके। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर स्टेप्स बताया कि किस तरीके से अगर मुझे हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स पता करने ऑप्शन राइटिंग के लिए कि किसमें आज इंट्राडे के पर्पस अच्छा कर सकता हूँ या फिर मैं थोड़ा पोजीशन के लिए कर सकता हूँ, तो मैंने आपको बताया। मैंने फोकस इंट्राडे पे ज़्यादा किया है क्योंकि राइट ना आप देख सकते हो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो इंट्राडे है उसके ऊपर फोकस किया। आपने देखा कि फर्स्ट मैंने आईवी को देखा, आईवी का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, मैंने वॉल ग्रिड को मैंने देखा, वॉल ग्रिड में किस तरीके से फिल्टर किया मैंने वो बताया, वहां से स्टॉक पिकअप किए, हम ऑप्शन राइटर पे गए, वहां पे किस तरीके से रेंज को आइडेंटिफाई किया, डेज को एडजस्ट करके मैंने आपको बताया कि अगर आप हफ्ते भर के लिए होल्ड करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको रेंज मिलेगा। मैंने 0 पे रखा था क्योंकि इंट्राडे मुझे चाहिए, और जो रेंज वहां पर दिखा उसी रेंज के बीच में कैसे हमने सेलिंग की, जिनका आईवी ज्यादा था उनमें मैंने स्ट्रैंगल बनाया, और जिसका आईवी बहुत कम है उसमें मैंने स्ट्रैंगल बनाया, आपने क्लियरली देखा। तो आज के सेशन में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था। दिस इज धर्मेंद्र राजभर, आपका नमस्कार।